स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 हमें क्या दे रखा है, एट वॉट पॉइंट इन द इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल डज द फंक्शन क्या दे रखा है साइन एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन है और इंटरवल्स क्या है 2 से 0 से 2 पाई है, तो ये जो हैगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करेगा जो ये फंक्शन दे रखा है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एफ डैश करना पड़ेगा। तो एफ डैश करते हैं, साइन का क्या बन जाएगा कॉस 2x एज इट इज़। अब 2x का करेंगे तो क्या आएगा, x का बनेगा 1। तो एफ डैश x हमारे पास क्या आ गया 2 cos 2x। ठीक है, अब हमारा क्या होता है काम, पुट करना है एफ डैश x को इक्वल टू 0। तो 2 cos 2x इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आके क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। अब cos 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी cos π/2 पे, मतलब 90 पे। तो ये cos से cos कैंसिल, तो 2x इक्वल π/2। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो क्या आएगा 2 2 = 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है π/4। और इंटरवल्स हमें क्या दे रखा है, इंटरवल्स हमें दे रखा है 0 to π। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये इसके बीच में आ रही है, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 π/4 ये आएगी। उसके बाद 3 π/4, फिर उसके बाद क्या आएगी 5 π/4, फिर 7 π/4, फिर 2 पाई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, हमने क्या किया है, एक बार तो पाई प्लस π/4 किया है, फिर क्या किया है पाई माइनस π/4 किया है, उसके बाद 2 पाई प्लस π/4 किया है, फिर 2 पाई माइनस π/4 किया है। क्योंकि इसके बीच की जो वैल्यू आ रही है हमें सब पे चेक करना है, टोटल जो इसके 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू है उन सब पे चेक करना। तो ये वैल्यू आई है, पहले हमने क्या किया आराम से पाई से पाई में प्लस किया है π/4, फिर पाई में से पाई माइनस π/4 किया है, फिर 2 पाई प्लस π/4, 2 पाई माइनस π/4 किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ से हमारे पास आ गई। अब 1 बाई 1 इनमें से एक वैल्यू उठानी है और एफ एक्स के अंदर पुट करनी है। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास साइन 2x। तो पहले हम 0 ले लेते हैं, तो साइन 0 × 0 तो साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये टोटल तो 0 ही बन जाएगा यहाँ। साइन 0 की वैल्यू मान लो तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है ना, तो 0 आ गया। अब उसके बाद π/4 पुट करेंगे यहाँ। एफ एक्स हमारे पास क्या है साइन 2x। तो यहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं π/4, तो साइन 2 × π/4, तो ये कैंसिल आउट हुआ 2 आ गया। तो यहाँ से साइन क्या बन गया, साइन π/4 से साइन π/2, क्योंकि 2 की यहाँ क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट होगा। तो साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमारे पास 1 निकल कर आई है। अब हमें पुट करना है 3 π/4। एफ एक्स हमें दे रखा है साइन 2x। अब हम पुट करेंगे x की जगह 3 π/4, तो साइन 2 × 3 π/4 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास यहाँ क्या है साइन 3 π/2। तो साइन 3 π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 3 π/2 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे -1 कैसी है, अभी लिखो। उसके बाद हम किस पे पुट करेंगे, 3 π/4 पे पुट कर ली 5 π/4, तो साइन 2 × 5 π/4, फिर से ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया साइन 5 π/2। तो यहाँ से साइन 5 π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1। क्या होती है 1। फिर हम पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर, क्या आएगा आपके 7 π/4, 7 π/4, तो 2 × 7 π/4 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ हमारे पास है 7 π/2। तो 7 π/2 की वैल्यू जो होती है वो होगी -1। उसके बाद सिर्फ लास्ट क्या रह गया 2 पाई, तो साइन 2 × 2 पाई, तो क्या बना साइन 4 पाई। अब साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0।
क्या होती है 0। तो हमारे पास जो वैल्यू सब में ज़्यादा आई हैं वो कौन कौन सी आई है, देखो 0 है, -1, 1, -1 और यहाँ हमारे पास निकल कर आई है 1। तो सब में ज़्यादा वैल्यू है 1। एक तो 1 हमारे पास निकल कर आई है 5 पाई/4 पे निकल कर आई है 1 वैल्यू, क्योंकि माइनस है तो -1 और +1 में कौन सी ज़्यादा वैल्यू रहेगी, प्लस के 1। और एक निकल कर आई है 5 पाई/4 पे, ये निकल कर आई है। तो हम लिख सकते हैं, हमसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू को, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ कहाँ कहाँ मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा वो रहेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास, एक तो x इक्वल एट, ये लिख सकते हैं इज़ एट x इक्वल पाई/4 पे रहेगी, और एक 5 पाई/4 पे 1 वैल्यू आ रही है, तो इनसे ग्रेटर है तो इस पे मैक्सिमम रहेगी। तो अब ये वैल्यू हमने कैसे लिखी, वैल्यू हमने लिखी है, साइन का ग्राफ अगर पता होगा तो वहाँ से हमें वैल्यू का ईजिली हम इन्हें लिख पाएंगे। जैसे ये ग्राफ है हमारा साइन का, यहाँ होती है +1 और यहाँ होती है हमारे पास -1, ठीक है, ये 0। तो ये हमारे पास ग्राफ गया ऊपर नीचे, ठीक है ना, फिर ये ऊपर और ये नीचे, क्लियर। तो यहाँ होता है हमारे पास क्या, पाई/2 इस जगह, ये आता है पाई, और यहाँ हमारे पास होता है 3 पाई/2, और फिर ये 2 पाई, ये आ गया हमारे पास 5 पाई/2, और यहाँ हमारे पास आता है 3 पाई इस जगह, यहाँ हमारे पास आएगा 7 पाई/2, और यहाँ हमारे पास आएगा 4 पाई। अब आप कहोगे कि वैल्यू तो हमें ये पुट करनी थी, यहाँ तक चेक करनी थी, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई था, रखी तो हमने वो वैल्यू थी, वो तो वहाँ 2 से कैंसिल आउट होकर वो वैल्यू बन गई, रखी तो हमने वही थी, पर जब 2 से वहाँ कैंसिल आउट हुआ तो ये वैल्यू बन गई। तो देखो जो यहाँ वैल्यू आएंगी हमारे पास +1 आएंगी, क्लियर। और हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो हमारे पास वैल्यू आएगी -1, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया, क्लियर हुई बात। ये तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारा आंसर है टोटल जो हमने कर लिया है। वैल्यू कैसा आई है, वो इससे आई है। ये वैल्यू कैसे बनी, क्योंकि 2 से वहाँ डिवाइड हुआ तो इस वजह से ये वैल्यू बन गई, वरना वैल्यू तो हमने यही पुट करी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।